जो जी में आएगा वो करोगे तुम। ये नेता, ये मिंबर, ये मुखिया, ये सरपंच, ये गांव समाज के जिम्मेदार, ये नौजवान लड़के, ये ठेकेदार, ये पैसे कमाने वाले, ये रोड बनाने वाले, ये सड़क बनाने वाले, जो जी में आता है वो करते हैं। याद रखो, अपने इलाके के उलमा किराम की बातों से अगर निकलोगे, बाहर जाओगे, तो शैतान तुम्हें उचकेगा। उलमा जो बताते हैं उस पर अमल करो। दीन की बातें सुनना असल है, तो उसके लिए जम के नहीं बैठेंगे, नौजवान उठ के चले गए। और जब नात होगी तो सब बैठेंगे नारे तकबीर लगाने के लिए। लगता है कौन बड़ा काम हो रहा है। नात पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत, नात सुनना इबादत, लेकिन इबादत का तरीका वो होता है जो सहाबा से हमारे पास आया है। नात सिर्फ हम नहीं पढ़ते, नात सिर्फ हम नहीं सुनते, नात सहाबा ने भी पढ़ी और नात सहाबा ने भी सुनी और सुन करके आंसू बहाए, सुन करके सर धुनने लगे। ये नौजवानों की तरह ऐसे कूदने नहीं लगे, बल्कि सर धुनने लगे कि जब नात पढ़ी जाए तो समंदर भी खामोशी के साथ सुने, नात पढ़ी जाए तो चिड़िया चुनगुन भी चहचहाना बंद कर दे, जब नात पढ़ी जाए तो पूरे मजमे में सन्नाटा छा जाए। न मालूम सन्नाटा छाने के बजाय हम और आप एक दूसरे को उकसाते हैं कि सन्नाटापन को खत्म करो, संजीदगी को खत्म करो, मतानत को खत्म करो। नौजवान खड़े हो जाते हैं, मोबाइल लेकर वीडियो करते हैं, जैसे लगता है यही मकसद है। और कहा जाए तो कहते हैं मौलवी ला कोई काम नहीं मिलो, ये ला बयान करो। الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها قام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या
जाम शहादत पी लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हजरात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान निज़ाम, बावकार सामीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दे में बैठी हुई हमारी बाइस्मत बाइज्जत प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने हम सबों को मजगवां हाट की सरजमीन में दारुल उलूम मजगवां के जीवार में कायम जामे मस्जिद के तामीर और तोसी के हवाले से मुनक़िद होने वाले इस 2 रोज़ा इजलास के आखिरी शब में शिरकत की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम मुसलमान हैं, हमें मकसद की तरफ निगाह रखनी चाहिए। मुसलमान जब तक मकसद की तरफ देखेंगे, मकसद उनके सामने होगा, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं कर पाएगी। लेकिन अफसोस कि मुसलमान गैर मकसद को ज्यादा अहमियत देता है और मकसद को अहमियत कम देता है। अभी जब मैं आया तो मजमा बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि इस इलाके के लोग बड़े बेदार हैं और जमकर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी नात पूरी नहीं हुई कि ये बीच बीच में कब्रें बन गईं, लोग खाली करके निकल गए। नौजवानों को जैसे सिर्फ नात चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, खाली इश्क रसूल चाहिए। रसूल को जो बातें पसंद थी वो नहीं चाहिए। और इनको वाह वाह वाली शायरी बहुत अच्छी लगती है। डीजे बजे शायरी में, और ये बजाने वाला बाजा वाला भी डीजे शुरू कर देता है। याद रखो मुसलमानों, मकसद से हटोगे, गैरों की नक्काली करोगे, फिल्मिस्तान के गायकारों की नक्काली करोगे, तो फिर याद रखना बहुत गुमराही की तरफ चले जाओगे। इस काम को बड़ा नाजुक काम समझना चाहिए। याद रखिए, नात पढ़ने वाले के लिए भी ये हिदायत है और नात सुनने वाले के लिए भी हिदायत है। इसको आप इबादत कहते हैं, ये इबादत है। तो इबादत का तरीका क्या है? उछलना और कूदना? ये कहां से तरीका निकाले हो नौजवानों? जो जी में आएगा वो करोगे तुम। ये गुमराही है इस उम्मत की। इस उम्मत को शैतान ने उचक लिया है। ये नेता, ये मिंबर, ये मुखिया, ये सरपंच, ये गांव समाज के जिम्मेदार, ये नौजवान लड़के, ये ठेकेदार, ये पैसे कमाने वाले, ये रोड बनाने वाले, ये सड़क बनाने वाले, जो जी में आता वो करते हैं। याद रखो, अपने इलाके के उलमाए किराम की बातों से अगर निकलोगे, बाहर जाओगे, तो शैतान तुम्हें उचकेगा। उलमा जो बताते हैं उस पर अमल करो। दीन की बातें सुनना असल है, तो उसके लिए जम के नहीं बैठेंगे, नौजवान उठ के चले गए। और जब नात होगी तो सब बैठेंगे नारे तकबीर लगाने के लिए। लगता है कौन बड़ा काम हो रहा है। नात पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत, नात सुनना इबादत, लेकिन इबादत का तरीका वो होता है जो सहाबा से हमारे पास आया है। नात सिर्फ हम नहीं पढ़ते, नात सिर्फ हम नहीं सुनते, नात सहाबा ने भी पढ़ी और नात सहाबा ने भी सुनी और सुन करके आंसू बहाए, सुन करके सर धुनने लगे।
ये नौजवानों की तरह ऐसे कूदने नहीं लगे, बल्कि सर धुनने लगे कि जब नात पढ़ी जाए तो समंदर भी खामोशी के साथ सुने, नात पढ़ी जाए तो चिड़िया चुनगुन भी चहचहाना बंद कर दे, जब नात पढ़ी जाए तो पूरे मजमे में सन्नाटा छा जाए। ना मालूम सन्नाटा छाने के बजाय हम और आप एक दूसरे को उकसाते हैं कि सन्नाटापन को खत्म करो, संजीदगी को खत्म करो, मतानत को खत्म करो। नौजवान खड़े हो जाते हैं, मोबाइल लेकर वीडियो करते हैं, जैसे लगता है यही मकसद है। और कहा जाए तो कहते हैं मौलवी ला कोई काम नहीं मिलो, ये ला बयान करो। इसकी इस्लाह होना भी जरूरी है मुसलमानों। जलसा को जलसा इस्लाह मुआशरा कहते हैं, खुद जलसे की इस्लाह की जरूरत है, जलसों की भी इस्लाह की जरूरत है। जलसों को हमने आपने पता नहीं क्या बना रखा है। अल्लाह माफ करे, मेरी बातों को आप कोई दूसरे रुख से मत लीजिएगा। ये चूंकि इस वक्त पूरे इलाके का हाल है, बिल्कुल बेतुका काम हो रहा है, इसलिए अब बोलना मजबूरी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, धनबाद में भी इज्तिमा हुआ, लाखों का मजमा था, एक भी नात नहीं पढ़ी गई। क्या इलाके के लोगों के लिए हिदायत का काम नहीं हुआ? पूरे इलाके में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में एक ईमान की बात बहारी नहीं चली। जो गया तो एक पैगाम लेकर आया, जो गया तो एक मैसेज लेकर आया। हमको और आपको क्या हो गया? ये भी तो दीन की मजलिस है। दीन ही की निस्बत पर, मस्जिद की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर, उलमा की निस्बत पर, दीन की बातें सुनने की निस्बत पर ये मस्जिद का मजलिस कायम हुई, तो हम इसके मान मर्यादा को क्यों खो देते? न खोएं, संजीदा बने, संजीदा नात भी पढ़ने वाला पढ़े और संजीदा होकर हम सब सुनने वाले हों। जब आका के बारे में पढ़ा जाए तो हम सब खो जाएं, हम सब मदीना पहुंच जाएं। हम तो रास्ते में कूद काट के आ जाते हैं, वापस मदीना पहुंच ही नहीं पाते। आपका मदीना का सफर होना चाहिए, रूहानी सफर। आपको महसूस होना चाहिए कि हम इस वक्त मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के सामने खड़े हैं। उस तरह का तस्वीर लेकर नात पाक को सुनिए और दिलो दिमाग को उधर लगाइए और महसूस कीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के खातिर कितनी मेहनत की, कितना रातों दिन कुढ़े, कितने अपने अंदर जज्बात थे, कैसा बेचैन थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह को कहना पड़ा, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। क्या नबी, लगता है कि आप